बिहार इलेक्शंस का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट में भी वही हुआ जो अक्सर राहुल गांधी के साथ होता है। प्रूव करते रहेंगे, मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। अबे कुत्तों के रोने की आवाज कहां से आ रही है बे? अच्छा, यहाँ से आ रही है। अबे सालो पूरा कॉन्टेक्स्ट तो दो। महागठबंधन के इलेक्शन हारने पे आ रही है या डॉक्टर टेररिस्ट के पकड़े जाने पे आ रही है? कमबख्त इनका दुख खत्म ही नहीं होता। ऊपर से सोनिया गांधी अलग नाराज दिख रही है राहुल गांधी से। हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ना था भाई साहब को, और वो भी भाई साहब ने किसी नौसिखिए टेररिस्ट की तरह कांग्रेस पे ही फोड़ दिया। भाई साहब ने बीजेपी को साफ करने के लिए फोड़ा था, पर कांग्रेस ही साफ हो गई। इस सब के बाद ना राहुल गांधी पॉलिटिक्स के फर्स्ट सुसाइड बॉम्बर बन चुके हैं, जिसने अपनी ही पार्टी को उड़ा दिया। उधर से शाहिद अफरीदी जो राहुल गांधी को पीएम बनते हुए देखना चाहते थे। बताओ कितना दुख हुआ होगा भाई साहब को राहुल गांधी की ऐसी हरकतों को देखकर। इतना दुख तो शाहिद अफरीदी को तब नहीं हुआ होगा जब इंडियन आर्मी ने उसका टेररिस्ट भाई पेल दिया था। वैसे अब वो दिन दूर नहीं कि राहुल गांधी किसी दिन डायरेक्ट जनता को ही चोर बोल दे। बिहार इलेक्शंस में जीरो की खोज फिर से हुई। जीरो की खोज भले ही आर्यभट्ट ने की हो, पर बिहार इलेक्शन में जीरो की खोज प्रशांत किशोर ने की। जो भाई साहब इलेक्शन से पहले 150 सीट जीतने का दावा ठोक रहे थे, अब इन्हें खुद दवा और दारू की जरूरत पड़ रही है। प्रशांत किशोर को लग रहा था कि वो बाजी मार जाएंगे, लेकिन अगर ढंग से देखा जाए ना तो वो बिहार इलेक्शन खेले ही नहीं। और भाई साहब मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर अगर कहीं जीत सकता है तो वो पलटी मारने में ही जीत सकता है। पलटी मारने में तो प्रशांत किशोर ने केजरीवाल को हरा दिया। केजरीवाल तो अपने प्रोमिस से पलटी मारता था, प्रशांत किशोर ने तो चुनाव लड़ने से ही पलटी मार ली भाई साहब। उधर से प्रशांत किशोर की चिंता तो तेजू भैया को भी खाए जा रही है। ऊपर से राहुल गांधी हारे भी तो चाचा नेहरू के बर्थडे वाले दिन। मोदी जी ने ये ठीक नहीं किया भाई साहब। बच्चों के दिन बच्चों जैसे आईक्यू वाले राहुल गांधी को ही हरा दिया। नेहरू जी भी सोच रहे होंगे एक ही दिन मुझे लोग याद करते हैं, उसमें भी राहुल गांधी ने कांग्रेस पे भट्टा लगा दिया। राहुल गांधी जिस स्पीड से ऑपोजिशन को निपटा रहे हैं ना भाई साहब, पहले उद्धव, फिर हुड्डा, फिर केजरीवाल, अब तेजस्वी यादव, इतनी सफाई से तो ऑपरेशन सिंदूर में जिहादी साफ नहीं किए थे इंडियन आर्मी ने। राहुल गांधी बीजेपी के आधे से ज्यादा ऑपोजिशन को तो साफ कर चुके हैं, और ये सब देख के कभी कभी ये लगने लगता है कि राहुल गांधी बीजेपी के सीक्रेट एजेंट हैं। और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, इस बार तो प्रियंका गांधी ने भी राहुल भाई को ज्वाइन किया। प्रियंका ने भी बीजेपी के लिए कैंपेन किया। अब ऐसी सरकार बनाओ जो आपके लिए दिन रात काम करे। फिर भी भाई साहब देखो, बहन से ज्यादा क्रेडिट तो राहुल गांधी को ही मिलेगा, क्योंकि भाई बीजेपी का अगर कोई स्टार कैंपेनर है तो वो राहुल गांधी है, और कांग्रेस का अगर कोई काल है तो वो भी राहुल गांधी है। The game, Triple H. भाई साहब इतना जलील तो आईएमएफ वाले पाकिस्तान को नहीं करते जितना आप एक हफ्ते में ट्रोल हो जाते हो। राहुल गांधी आपको ना बुरा तो बहुत लगता होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। उधर से तेजस्वी यादव को तो मुझे लगता है उस मछली का श्राप लगा है जिसे वो सावन में खा रहा था। सिर्फ नाम के तेजस्वी नहीं है, जैसे सिम्पसन कार्टून फेमस है फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए, वो काम तो हमारे तेजस्वी भैया भी कर लेते हैं कि इलेक्शन से पहले भाई साहब फ्यूचर बता दे रहे थे। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे। और ये सब देख के ना लालू ने खुद राहुल गांधी से रिक्वेस्ट की होगी, दूर रहिए हमारे बच्चों से। इलेक्शन कैंपेन में तेजस्वी ने हर एक घर में गवर्नमेंट जॉब देने का प्रॉमिस कर दिया, एजुकेशन मिलेगा ये भी बोल दिया, लेकिन जनता ने तेजस्वी और एजुकेशन को एक साथ देखना छोड़ ही दिया है। वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि ये भाई साहब भी कुछ एजुकेशन में कर सकते हैं। ऊपर से तेजस्वी यादव तो ये तक बोल चुके थे कि सीएम की शपथ वही लेंगे, 18 तारीख को लेंगे, लेकिन राहुल गांधी के हिट लिस्ट में जो आ जाए वो कैसे बच सकता है भाई साहब। नाना बटी रे साजन तैयार था बाजार।
राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट 100% है। 100% के 100% लोग जो उनके साथ आए, भाई ने एक को भी नहीं छोड़ा, सबको इलेक्शन हरवा के ही माना। पहले इन सभी को हरवा देता है, फिर वोट चोरी या किसी और नाम पे एक स्टैंड अप शो कर देता है, बस बात खत्म हो जाती है, जिससे हारे हुए नेता सुसाइडल थॉट नहीं रखते हैं। देखो भाई साहब, राहुल की स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है। राहुल पहले इन सभी नेताओं को ना हरवा देता है चुनाव में, उसके बाद अपना एक स्टैंड अप शो रखता है वोट चोरी के नाम पे या किसी भी नाम पे, और उसके बाद उनको खूब हंसाता है। उससे होता क्या है कि चुनाव भले ही हार जाए पर उन नेताओं में सुसाइडल थॉट नहीं आते। और फिर ये सब कुछ करने के बाद ना राहुल भाई साहब निकल पड़ते हैं किसी दूसरे स्टेट में किसी दूसरे नेता को शिकार बनाने। और देखो, इसका एक रीजन भी है। राहुल गांधी 95 बार चुनाव हार चुके हैं। पूरे देश के हर कोने से भाई साहब को हार का एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं तो भाई साहब राहुल जी को एक सलाह देना चाहता हूं कि कांग्रेस को ना एक बार पाकिस्तान में इलेक्शन लड़वा के देखो, क्या पता जीत जाए। ऊपर से तेजस्वी यादव की एक और बड़ी गलती ये रही कि वो राहुल गांधी को बिना सोचे समझे कॉपी करने लगे थे। जो राहुल गांधी बोले तेजस्वी भी रिपीट कर दे रहे थे। तो यहाँ पे महागठबंधन की स्वीप होने वाली है। तो यहाँ पे महागठबंधन की स्वीप होने वाली है। मस्त है यार, मैं भी करूँ क्या? इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। राहुल गांधी बुलेट पे बैठे, तेजस्वी भी बैठ गए। राहुल गांधी टी शर्ट पहनते थे, तेजस्वी ने भी पहनने शुरू कर दी। तभी तो रिजल्ट भी सेम रहा और आगे फ्यूचर भी सेम ही रहेगा। मुझे लगता है राहुल गांधी ना कांग्रेस रहने देगा, और ऐसे ही अगर राहुल गांधी को कॉपी करने लगे तेजस्वी तो वो आरजेडी भी नहीं रहने देगा। ऊपर से जेनजीज ने अलग से कांग्रेस को धोखा दे दिया, वही जेनजीज जिससे राहुल गांधी और पार्टी कह रहे थे कब खून खौलेगा रे तेरा। अबे जेनजीज से नेपाल स्टाइल प्रोटेस्ट करवा के कांग्रेस चाहती थी कि जेनजीज प्रोटेस्ट कर दे और नेपाल टाइप का तख्ता पलट हो जाए। यहाँ पे भी जेनजीज ने कांग्रेस का ही वक्त और हालात और जज्बात सब पलट दिया। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे योगी राज में क्रिमिनल्स की गाड़ी पलट जाती है। इलेक्शन रिजल्ट्स आते ही महागठबंधन की मीटिंग भी हुई, जहां डिसाइड ये किया गया कि वोट चोरी पे ज्ञानेश कुमार पे रवीश रोना शुरू कर दो। फिर उन्होंने सभी को 20-20 रुपए पेटीएम कर दिए और उसके बाद लिबरल वोट चोरी के मुद्दे को और ज्ञानेश कुमार के मुद्दे को उठाने लगे। ध्रुव राठी ने जीत को वोट चोरी बताया। 4 से ज्यादा वीडियो ध्रुव राठी ने वोट चोरी के ऊपर बनाए और कांग्रेस की सीट आई कितनी? अबे 3। बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। ऊपर से ध्रुव राठी के उस्ताद रवीश, उनका तो भाई साहब रो रो के बुरा ही हाल है। और ये मैं इसलिए तोड़ रहा हूँ कि मैं 3 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। कांग्रेस का फॉर्मूला एकदम सेट है। जीत गए तो डेमोक्रेसी बराबर काम कर रही है राहुल गांधी के दिमाग की तरह, और अगर हार गए तो डेमोक्रेसी खत्म है राहुल गांधी के दिमाग की तरह। उधर से जॉर्ज सोरोस, वो भी अपना पैसा रिफंड मांग रहा है। एक और लिबरल कह रहे हैं सारा किया कराया ज्ञानेश कुमार का है। देखो, इलेक्शन कमीशन ना 45 दिन तक सीसीटीवी की फुटेज रखता है। चाहे तो राहुल गांधी प्रॉपरली प्रूफ मांग के इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज कर सकते हैं, लेकिन भाई साहब ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि 45 दिन तो भाई साहब चले जाएंगे थाईलैंड में ट्रिप मनाने, और फिर जब वापस आएंगे तो कहेंगे अरे प्रूफ लेना तो मैं भूल ही गया, चलो अब दे दो। नहीं राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी की तो नहीं है ना इलेक्शन कमीशन, इसलिए नहीं मिल पाएगा। इलेक्शन के बाद पप्पू यादव भी दिखाई नहीं दे रहे, जो बोल रहे थे कि जलील मस्तान नहीं जीता तो मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूंगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ जलील मस्तान ना जीता सर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और भाई साहब जलील तो बड़े ही जलील तरीके से हारा। लगता है माँ बाप को रिजल्ट पहले से ही पता था, तभी लड़के का नाम जलील रख दिया। विजनरी माँ बाप, यू नो। माँ बाप ने सोचा कि हार के बाद कोई जलील कहेगा या करेगा तो भाई को बुरा ही नहीं लगेगा, भाई कहेगा मेरा तो नाम ही है, क्या ही फर्क पड़ता है। इसके बाद अपने दोस्तों यानी दरियाई घोड़ों के साथ पप्पू यादव जंगल की सफारी में गायब हो गए। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। और वो है समधीश। ये पॉलिटिक्स का MBA चाय वाला है भाई साहब, जिसका इंटरव्यू लेता है तो उस नेता का लास्ट इंटरव्यू साबित हो जाता है। जिसका इंटरव्यू ये करे वो कभी ना जीते। भाई साहब इसने इंटरव्यू ले लेके नेता घर बैठा दिए, पर रिजल्ट के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है, और होना भी चाहिए। 2-2 नेपो बेबीज को एक साथ पेला है भाई साहब।